हाय एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि इनक्लोज्ड हैं सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, नेम एक वेरिएबल है जिसमें हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एलियास पास किया है जो कि इनक्लोज्ड है डबल कोट्स में। सिमिलरली ग्रीटिंग एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पास किया है जो कि है हेलो। अब जो कैरेक्टर है वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का प्लस लेटर्स का प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स का। numbers like 0 1 2, letters like a b z, और स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं एट द रेट, हैश, डॉट। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है वो इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का भी हो सकता है। बस हमको ये दिमाग में रखना है कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो या तो सिंगल कोट में हो या डबल कोट में हो या ट्रिपल कोट में हो। अब ट्रिपल कोट में क्यों? अगर हमको मल्टी लाइन टेक्स्ट चाहिए तो हमको जो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है वो हमको ट्रिपल कोट्स के अंदर ही पास करना होगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जो हमको पास करनी थी मैसेज वेरिएबल में, तो हमने ट्रिपल कोट्स यूज़ किए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है और स्लाइसिंग क्या है। तो सपोज आपके पास एक वेरिएबल है नेम नाम का जिसमें आपने अपना नेम दे रखा है। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, पाइथन क्या करता है, इसमें हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन करता है या पोजीशन असाइन करता है। लाइक ए को 0, एन को 1, के को 2, आई को 3 और टी को 4। अब ये जो पोजीशंस हैं इन्हीं को हम पाइथन में कहते हैं इंडेक्स वैल्यू, और इसका हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मुझे एन को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करूँगा। अब पाइथन में हम इंडेक्सिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक फॉरवर्ड से, जहाँ पे हमारी जो पहली इंडेक्स वैल्यू होगी वो 0 होगी और उसके बाद एक एक के इंक्रीज में चलता रहेगा। और दूसरा वे है फ्रॉम बैकवर्ड, जहाँ पे हमारी जो पहली इंडेक्स वैल्यू होगी वो -1 होगी एंड देन फिर एक एक के इंक्रीज में वो आगे चलती रहेगी। अब हम समझते हैं पाइथन में स्लाइसिंग क्या है। तो सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। अब इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से हमको एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालना है, तो इस टुकड़े को हम कहते हैं स्लाइस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो इसको हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो टेक्स्ट वेरिएबल है उसमें हम 3 वैल्यूज पास करते हैं। तो जो हमारी पहली वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है स्टार्ट इंडेक्स को, मीन्स जहाँ से हमको हमारा स्लाइस का टुकड़ा चाहिए। जो दूसरी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है एंड इंडेक्स, जहाँ तक हमको चाहिए। और तीसरी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है जंप्स को, या हम कह सकते हैं गैप्स को, या हम कह सकते हैं स्टेप साइज को। मीन्स आफ्टर हाउ मैनी जंप्स हमको हमारी नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। अब हमको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर हम स्टार्ट इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। एंड इंडेक्स को अगर पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा लेंथ ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी लेंथ ऑफ सीक्वेंस है वो है 6, और अगर हम जंप्स को पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा 1। ओके। अब इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया है वो है 0 और एंडिंग इंडेक्स जो पास किया है वो है 2। बट हम एंड इंडेक्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है पी वाई। यहाँ पे हमने हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स पास नहीं किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0 ले लिया है, इसलिए हमारा आउटपुट आया है पी वाई टी। और यहाँ पे हमने एंड इंडेक्स पास नहीं किया है तो इसलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है सीक्वेंस ऑफ लेंथ को जो कि है 6। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 3 to 5 के बीच में जो भी कैरेक्टर्स होंगे, या 3 to 5 इंक्लूडिंग 3 and 5, वो हमको प्रिंट करके दे देगा। अब स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग को कभी भी क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर हम उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई नई वैल्यू डालना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं, वो एक एरर थ्रो कर देगा। अब हम समझते हैं स्ट्रिंग के कुछ कॉमन मेथड्स। तो यहाँ पे जो str है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्ट्रिंग को या कोई भी वेरिएबल जो स्ट्रिंग टाइप का है, और ये लोअर, अपर, स्ट्रिप, रिप्लेस, स्प्लिट, जॉइन, फाइंड, काउंट, स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, इस डिजिट, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग के मेथड्स को। मेथड्स हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे लोअर मेथड क्या करेगा, अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में है
तो वो मुझे स्मॉल में रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अपर उसका अपोजिट करेगा, अगर स्मॉल में है तो वो कैपिटल में रिटर्न कर देगा। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, अगर हमारा जो स्ट्रिंग है अगर उसमें स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो वो उसको हटा देगा, ये स्पेसिस को और इस स्पेसिस को हटा देगा और बाकी की स्ट्रिंग एज इट इज़ मुझे वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिप्लेस क्या करता है, अगर मुझे अब हमारी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या किसी सब पार्ट को रिप्लेस करना है किसी नए पार्ट से या नए कैरेक्टर से, तो वो ये करता है। जैसे कि अगर मुझे मेरा इस ए की जगह पी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस ओल्ड की जगह मैं ए पास करूँगा और इस न्यू वैल्यू की जगह मैं न्यू कैरेक्टर की जगह मैं पी पास कर दूंगा, और मेरा जो रिटर्न करेगा ये, वो रिटर्न करेगा मुझे पी एन के। स्प्लिट क्या करता है, सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है, अब इसको आपको स्प्लिट करना है विद द हेल्प बाय दिस सेपरेटर कॉमा। तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा, हमको रिटर्न कर देगा एक नई लिस्ट जिसमें सारे कैरेक्टर्स होंगे ये, और वो इसको स्प्लिट कर रहा है बाय यूजिंग दिस सेपरेटर कॉमा। ओके, ज्वाइन जस्ट इसका अपोजिट है। ज्वाइन क्या करेगा, ये सारे कैरेक्टर्स को कलेक्ट करके एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा हमको, लिस्ट से स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। स्प्लिट इसका उल्टा करता है, स्ट्रिंग से एक लिस्ट रिटर्न करता है हमको। फाइंड क्या करेगा, अगर हमको सपोज मेरे इस हेलो स्ट्रिंग में मुझे कुछ फाइंड करना है, लाइक इस ई को फाइंड करना है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो फाइंड वो करता है। जो भी उस करेक्टर की जो भी सब पार्ट या जो करेक्टर हम पास करेंगे फाइंड के अंदर, उसकी जो पहली अक्रेंस होगी वो मुझे ये दे देगा। काउंट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ दैट कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। सपोज मैंने काउंट के अंदर एल को पास कर दिया, तो इस हेलो के अंदर 2 बार एल आ रहा है, तो जो काउंट रिटर्न करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा, वो है 2। स्टार्ट्स विथ क्या करता है, सपोज मेरा कोई सपोज ये स्ट्रिंग है, अब मेरे को ये पता करना है कि ये एच से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं स्टार्ट्स विथ में जो प्रीफिक्स है उसकी जगह मैं एच पास कर दूंगा, जस्ट कोई भी सब पार्ट पास कर दूंगा जो भी मुझे चाहिए। ओके, तो वो रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू करता है तो मतलब हाँ वो उसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या उस सब पार्ट से स्टार्ट हो रहा है जो आप चाह रहे हैं, और अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो वैसा नहीं है, मतलब वो उस कैरेक्टर से या उस सब पार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड्स विथ उल्टा है जस्ट इसका। हम ये देखते हैं कि हमारा जो एंड करेक्टर है या एंड सब पार्ट है, वो जो भी आपने गिवन करेक्टर या सब पार्ट दिया है वो उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक इफ स्ट्रिंग एंड्स विद दैट वैल्यू और नॉट। इस डिजिट क्या करता है, चेक करता है कि जो हमारे करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, सपोज हमारे स्ट्रिंग के अंदर है 1 2 3 4, तो ये सारे जो हैं वो डिजिट्स हैं या नहीं है। अगर इसमें एक भी डिजिट नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अब इस अल्फ़ा क्या करता है, वो चेक करता है इफ़ ऑल करेक्टर्स आर लेटर्स और नॉट। ये इस डिजिट का जस्ट अपोजिट है, ये चेक करता है कि हमारे जो भी करेक्टर्स हैं वो लेटर्स हैं या नहीं है। और इस अल्फ़ा नम चेक करता है कि हमारा जो भी करेक्टर्स हैं वो या तो डिजिट हैं या वो करेक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मीन्स इसके अंदर हम स्पेशल करेक्टर्स लाइक एट द रेट या हैश नहीं रख सकते हैं। ओके, अगर कुछ होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करेगा। हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं हम उनको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड था वो था लोअर, तो सबसे पहले हम उसको करके देखते हैं। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, और लोअर फंक्शन यूज़ करके या लोअर मेथड यूज़ करके हम उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं अपर मेथड यूज़ कर रहा हूँ अब, और हमारे स्मॉल लेटर्स की स्ट्रिंग को अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आउटपुट देख सकते हैं आप, कैपिटल लेटर्स में आया है। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप क्या करता है, हमारे जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको हटा देता है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, और उसके बाद हमारा स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इसमें, और एंडिंग में भी कुछ स्पेसेस देता हूँ, और स्ट्रिप को फिर यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो इसने हटा दिए हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो था रिप्लेस। तो हम क्या कर सकते हैं,
सपोज हमने एक स्ट्रिंग पास करी है, आई लाइक पाइथन। अब हमें ना पाइथन को हटा के वहाँ पे जावा लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें वर्ड या करेक्टर हटाना होता है उसको पहले पास करते हैं, और उसके बाद जो हमें नया करेक्टर या वर्ड रखना है उसको हम पास करेंगे। तो मुझे जावा रखना है तो मैंने जावा पास किया है। तो आप देख सकते हैं पाइथन की जगह जावा आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेटर्स के थ्रू स्प्लिट कर देता है। अब जैसे हमने यहाँ पे जो सेपरेटर पास किया है वो है कॉमा। तो हमने यहाँ पे कॉमा पास किया है, तो ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा और एक नई लिस्ट बना के हमको रिटर्न करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन, जो जस्ट इसका अपोजिट है। ज्वाइन में हमको क्या करना होता है, हम सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर वो चीज़ पास करते हैं जिससे हमको ज्वाइन करना है। अगर हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो वो नॉर्मली सारे करेक्टर्स को ज्वाइन कर देगा, दैट्स इट। एंड उसके बाद हमको ज्वाइन मेथड यूज़ करना है, और उसके अंदर हम हमारा लिस्ट पास कर सकते हैं। मैं ऊपर वाली लिस्ट पास कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं उसने सारे कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया है और हमें एक स्ट्रिंग बना के दे दिया है हेलो। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फाइंड। तो हमको क्या करना है, जैसे कि फाइंड क्या रिटर्न करेगा कि हमें उस वर्ड की जो भी पहला अकरेंस होगा उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर वो नहीं होगा तो हमको -1 रिटर्न कर देगा। तो सपोज मैं एक अंकित नाम की स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ एन को, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा मेरी एन की इंडेक्स वैल्यू अगर वो है। और सपोज अगर वो नहीं है तो वो रिटर्न करेगा -1। जैसे कि मैंने अंकित के अंदर अंकित स्ट्रिंग में पी ढूंढने की कोशिश करी, तो क्योंकि पी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो वो मुझे -1 रिटर्न कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो था काउंट। तो सपोज मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। अब मुझे इसमें जो काउंट करना है वो नंबर ऑफ ओ कितनी बार आए हैं वो जानना है। तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि 4 बार आया है, जैसे कि आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम्स आया है तो 4 उसने प्रिंट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टार्ट्स विथ। तो सपोज मुझे ये पता करना है कि हमारी जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, क्या ये हेलो से स्टार्ट होती है। तो मैं इसी को पास करता हूँ, और हमारी स्ट्रिंग उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ स्टार्ट्स विथ मेथड, और यहाँ पे पास कर देता हूँ हेलो। आप यहाँ पे देखेंगे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है बट हमारा तो हेलो ही है स्टार्टिंग में। मैंने गलती क्या की है, मैंने यहाँ पे कैपिटल एच ले लिया है, जो कि गलत है क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों ही डिफरेंट है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है एंड्स विथ। तो इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस अब हम अगर देखना चाहेंगे कि क्या हम हमारे जो स्ट्रिंग है या सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है वो हेलो से एंड होता है या नहीं होता है। तो अगर मैं रन करूँगा तो ये फॉल्स आ रहा है, बट अगर इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एंड्स विथ हेलो की जगह यू पास कर देता हूँ और डॉट पास कर देता हूँ, तो देखना ट्रू रिटर्न आएगा। तो ये ट्रू आ रहा है रिटर्न में, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो था इस डिजिट। तो मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये एक
सीक्वेंस है 1 2 3 4, और इसमें इसमें मैं पता करता हूँ कि ये इस डिजिट है या नहीं है। मीन्स हमारे इसमें डिजिट ओनली डिजिट्स ही हैं या कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। बट अगर आप यहाँ पे मैं कुछ लेटर डाल देता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखना, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक लेटर इंक्लूड कर दिया है। और हमारा जो लास्ट मेथड था उसको भी हम करके देख लेते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे मैं मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड डिजिट्स रख देता हूँ, और हमारा जो लास्ट मेथड था वो था इज़ अल नम। मीन्स ये पता लगाएगा कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स ही हैं या उसके अलावा भी कुछ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अब रन करके दिखाता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लूँगा लाइक परसेंटेज, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।